बोले शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कैलाश संहिता जो कि षष्ठी संहिता है उसके अध्याय 23 में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है यति के द्वादशः कृत्य का वर्णन। यति के द्वादशः कृत्य का वर्णन स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा शिव जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। स्कंद जी बोले, हे वामदेव, 12वें दिन प्रातः काल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। ब्राह्मणों को अर्थात धर्म सिंधु के अनुसार 16 ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए। इनमें से 4 तो गुरु, परम श्रेष्ठ, परमेष्ठ गुरु और परात्पर गुरु के लिए होते हैं, और 12 ब्राह्मणों की केशवादी नाम से 12 ब्राह्मणों की केशवादी नाम से पूजा होती है। परंतु इस पुराण में दिए गए वर्णन के अनुसार 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करना आवश्यक है। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न का भोजन कराएं। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण शनिद्धौ परमेशस्य पंचावरण मार्गतः पूज्ये तत्र संस्थाप्ये प्राणायाम्य वाग्यता। पूजये तत्र संस्थाप्ये प्राणायाम्य वाग्यता। महासंकल्प मार्गेण संकल्प्यास्मद् गुरुर्हि पूजां करिष्ये इत्युक्त्वा ततोदरभानुप प्रसेत ततोदरभानुपुष्प्रसेत। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करें। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए अस्मद् गुरुर्हि पूजां करिष्ये। मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूँगा, मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूँगा, ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करे। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठाए। वहाँ सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करे, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। हे मुनि, अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करें। चारों गुरु ये हैं गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु और परमेष्ठ गुरु। ये 4 गुरु होते हैं। परमेष्ठ गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करें। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। उन सब के लिए इदमासनम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखे। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आवाहयामि नमः बोलकर आवाहन करे। यथा ओम अमुक नामानं गुरुम आवाहयामि नमः, ओम परम गुरुम आवाहयामि नमः, ओम परात्पर गुरुम आवाहयामि नमः, ओम परमेष्ठ गुरुम आवाहयामि नमः। इस प्रकार आवाहन करके अर्घोदक अर्घ में रखे हुए जल से पाद दाचमन और अर्घ्य निवेदन करे। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत देकर ओम गुरवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा
ओम सदा शिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करे। तत्पश्चात धूप दीप देकर कृतमिदं सकलम् आराधनम् सम्पूर्णमस्तु, कृतमिदं सकलम् आराधनम् सम्पूर्णमस्तु। की गई है सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा कहकर खड़ा होकर नमस्कार करे। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोसकर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखे। केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखे। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दे। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दे। उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके अर्थात जल से छिड़काव करके उन्हें यथास्थान रखिए। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए कहे, विष्णु हव्यमिदं रक्षस्व, हे विष्णु इस हविष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, सदा शिवादयो में प्रीता वरदा भवन्तु। सदा शिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो, अभीष्ट वर देने वाले हों। सदा से मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और अभीष्ट वर देने वाले हों। इसके बाद ये देवा आदि मंत्र का उच्चारण करके अच्छत सहित इस अन्न का त्याग करे। फिर नमस्कार करके उठे और सर्वत्रामृतमस्तु सर्वत्रमृतमस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणानां त्वा इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्राध्याय का, चमकाध्याय का, रुद्र सूक्त का तथा शब्दोजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों का पाठ करे। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासंभव मंत्र बोले और अच्छत छोड़े। फिर आचमन आदि के लिए जल दे। हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करे। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करे। फिर दक्षिणा, चरण पादुका, आसन, छाता, व्यजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करे तथा उनसे आशीर्वाद ले। पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करे। तत्पश्चात विसर्जन की भावना कहे, सदा शिवादया प्रीता यथा सुखम गच्छन्तु। सदा शिवादि संतुष्ट होकर सुखपूर्वक यहाँ से पधारें। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाए। फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट आए। लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहे। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। यह सब सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। सूत जी बोले, अपने शिष्य मुनिवर वामदेव पर इस प्रकार शीघ्र ही परम अनुग्रह कर निर्मल बुद्धि ज्ञानियों में श्रेष्ठ महात्मा स्कंददेव पुनः कहने लगे। यह बात मुनीश्वर व्यास ने नैमिषारण्यवासी मुनियों से कही थी, इसलिए वे आदि गुरु हैं और आप जगत में दूसरे गुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं। मुनीन्द्र सनत कुमार आपके मुख कमल से इस बात को सुनकर शिव भक्ति में पूर्ण रहेंगे। वे महासेव सनत कुमार व्यास जी को उपदेश करेंगे और वे महर्षि व्यास सुखदेव को उपदेश करेंगे, जिससे वे शिव भक्ति में पूर्ण होंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, इन शिव भक्त महात्माओं की प्रत्येक शिष्य परंपरा में 4 शिष्य होंगे। इन शिव भक्त महात्माओं की प्रत्येक शिष्य परंपरा में 4 शिष्य होंगे, जो निरंतर वेदाध्ययन एवं धर्म संस्थापन के कार्य में लगे रहेंगे। वैशंपायन, पै, जैमिनी एवं सुमंतु, ये 4 व्यास जी के महर्षि शिष्य होंगे। हे वामदेव, हे महामुनि, अगस्त, पुलस्त्य, पुलह एवं क्रतु, ये महात्मा आपके शिष्य होंगे। सनक, सनंदन, सनातन मुनि और सनत सुजात,
ये योगियों में श्रेष्ठ शिव प्रिय तथा सभी वेदार्थों के ज्ञाता मुनिगण सनत कुमार के शिष्य होंगे। गुरु, परम गुरु, परापर गुरु और परमेष्टि गुरु यह गुरु चतुष्टय योगी सुखदेव जी का पूज्य है। यह गुरु चतुष्टय योगी सुखदेव जी का पूज्य है। यह प्रणव विज्ञान इन्हीं व्यास, वामदेव, सनत कुमार एवं सुखदेव इन 4 वर्गों की परंपरा में सुरक्षित रहेगा। यह ज्ञान सर्वोत्तम है और काशी में मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो अद्भुत स्वरूप वाला परम शिव का साक्षात अधिष्ठान, वेदांत के तात्पर्य विचार में निरंतर बुद्धि वाले यतीन्द्रों के द्वारा परम पूजनीय तथा वेदादि की शाखा प्रशाखाओं में उपनिबद्ध और महाकाश आदि के द्वारा आवृत है। ऐसा वह संसार को श्रेय तथा श्री प्रदान करने वाला प्रणव वेदताओं का मंडल आपको परम आनंद प्रदान करने वाला हो। हे मुनि, यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। यदि इसी मार्ग से चलकर शिवोहम अस्मि, मैं शिव हूँ, इस स्वरूप में अर्थात इस रूप में आत्मस्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। सूत जी बोले, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत्ति शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमय कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिक को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और महादेव जी के निकट जाकर उन्होंने उमा सहित महेश्वर के मायानाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा कलेवर भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की शुद्धि भुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़े गए और बारंबार उठ उठकर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण थे जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणार बिंदों को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इस प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य, वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओमकार का ज्ञान प्राप्त करके यहीं सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में अवस्थित सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा, तो मैं फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। अहम गुरुपदां भोज सेवाय भाद्राश्रमं गमिष्ये भवतां भूयः सत्यसंभाषणमस्तु मे, सत्यसंभाषणमस्तु मे। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठ्यां कैलास संहितायां द्वादशः कृत्यवर्णन पूर्वक व्यासादि शिष्य वर्ग कथनम नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में द्वादशाकृत्य वर्णन पूर्वक व्यास आदि शिष्य वर्ग कथन वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। समाप्तियं षष्ठी कैलाश संहितायां। छठी कैलाश संहिता पूर्ण। बोले शंकर भगवान की जय, वामदेव भगवान की।